क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे सफल और सबसे शक्तिशाली लोग एक ही सीक्रेट फॉलो करते हैं? एक ऐसा रहस्य जो आपको मानसिक शांति और अपार सफलता और अटूट आत्मबल दिला सकता है। आज हम आपको वही गुप्त रहस्य बताने वाले हैं जो ऋषि मुनि, साधक और महान योगी हजारों वर्षों से जानते थे। ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही काफ़ी नहीं। इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कुछ गलतियां आपको पूरे प्रयास को बेकार कर सकती हैं। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको वह शांत अनमोल रहस्य मिलेंगे जो आपको किस्मत बदल देंगे। धन ही धन होगा। लेकिन अगर आपने वीडियो स्किप किया तो शायद आप जीवन की सबसे कीमती शक्ति वंचित रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक ज्ञान को पाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। क्या आपको कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा तेज, ज़्यादा आत्मविश्वास क्यों होते हैं? क्या यह केवल मेहनत का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी शक्ति छुपी है? सोचिए, रात के सन्नाटे में जब दुनिया गहरी नींद में होती है तब एक रहस्यमय शक्ति पूरे ब्रह्मांड में प्रभावित हो रही है। वह शक्ति जो आशिकों को दिव्य दृष्टि देती है, जो साधकों को सिद्धियां देती है और जो आज भी उन लोगों का भाग्य बदल सकती है जो इसे समझ जाते हैं। इस शक्ति का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। यह कोई आम समय नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे ऊर्जावान, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली क्षण होते हैं। यह वह समय है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी, जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब भी यही समय था। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना आपकी किस्मत बदल सकता है? जी हाँ, यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। जो लोग इस समय उठकर ध्यान करते हैं वे मानसिक रूप से दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। जो इस समय पढ़ते हैं उनकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और जो इस समय संकल्प लेते हैं वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? संस्कृत में ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय। मतलब यह वह समय है जब ज्ञान की शक्तियाँ चरम पर होती हैं, जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे सबसे करीब होती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले समय का होता है, यानी कि 3:30 से 5:30 बजे के बीच। लेकिन यह समय इतना खास क्यों है? क्योंकि यह समय सात्विक ऊर्जा से भरपूर होता है। रात भर वातावरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वह इस समय समाप्त हो जाती है। इस समय की हवा सबसे शुद्ध होती है। हमारी आत्मा और शरीर का इस समय सबसे ज़्यादा ग्रहणस्थल होते हैं और सबसे खास बात, इसी समय ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए सब उपलब्ध होती है। क्या विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त को मानता है? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आध्यात्मिक बात है तो आप गलत हैं। विज्ञान भी इसी रहस्य को मानता है। पेन ऑक्सीजन की शुद्धता सुबह 4 बजे से आसपास वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा एलती परत की एक बूढ़ जाती है, जबकि दिन में से यह सिर्फ 21 पर रहती है। इस शुद्ध ऑक्सीजन से हमारा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है और शरीर की हर कोशिका रिचार्ज हो जाती है। दो मस्तिष्क की अल्फा स्टेज नींद से जागते ही हमारा दिमाग अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है, तेज गति से चलता है। इसकी अवस्था में हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। यही वह समय है जब आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। 3 सर्काडियन रिदम। सक्राम रिदम, हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सर्दे रिदम के हिसाब से चलता है। सुबह 4 बजे के बाद शरीर में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है जो हमें ज़्यादा एक्टिव एनर्जी बनाता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठते हैं वे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। शास्त्रों के ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातःकाल जो व्यक्ति उठकर अपने मन को शुद्ध विचारों से भरता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जागने में सक्षम हो जाता है।
अष्टांग योग में इसे आत्म साक्षात्कार का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले महान लोग, क्या आपको कभी है कि महान लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? स्वामी विवेकानंद ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और स्वाध्याय करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वे सुबह उठकर 4 बजे उठकर रिसर्च और अध्ययन करते थे। महात्मा गांधी, वे ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना और लेखन करते थे। स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क, दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन लीडर्स भी इस समय का महत्व समझते थे और हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। अब सवाल उठता है, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप शांति, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अपनाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी आपके पास ही है, तो क्या आप उसे उठाएंगे? कल्पना कीजिए, आपका दिन बिना किसी तनाव के शुरू हो, मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और आपका दिमाग तेज हो। आप जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, शरीर में कोई आलस्य न हो, बल्कि हर पल ऊर्जा से भरा महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो क्या आपका जीवन बदल नहीं जाता? अब सच जानिए, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता बन सकती है, सच बन सकता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देंगे। 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उठना शुरू कर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त एक साधारण समय नहीं, यह एक शक्ति है, एक रहस्य है जो उन लोगों की ज़िंदगी बदल देती है जो इसे समझ लेते हैं। अब हम गहराई से जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य क्या हैं और यह आपको किस तरह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बदल सकता है। एक मानसिक शक्ति अपार, दिमाग रॉकेट की स्पीड से तेज हो सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका दिमाग थका हुआ है, हारा हुआ है, आपकी चीज़ें याद नहीं रहती, आपकी एकाग्रता कम हो गई है? अगर हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त इसका हल है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण सात्विक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा ग्रहणशील कर होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इसी समय अध्ययन और ध्यान करते थे। 3 बजे उठते थे और 3:30 बजे या 3:30 बजे के बीच में उठ जाते थे। तभी वो इतने ब्रह्म कहलाते थे। इतने वैज्ञानिक व्यक्ति भी इसी समय उठते थे। विज्ञान क्या कहता है कि ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, जिसमें अपना दिमाग तेज़ी से काम करता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन कनेक्शन सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिसके स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है। अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, जिसमें ध्यान और रचनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, वे किसी भी विषय को तेज़ी से सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय का लाभ उठाइए। 2 शारीरिक शक्ति, बीमारी दूर हो सकती है, शारीरिक ऊर्जा से भरेगा। और क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी बॉडी में नेचुरलिटी डिटॉक्स कर सकता है? सुबह 4 बजे से के आसपास वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। इस समय अगर आप प्राणायाम या गहरी सांस लेते हैं, तो आपका शरीर जहर मुक्त डिटॉक्स हो जाता है। क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिसके स्किन ग्लो करती है, चेहरे खुल जाते हैं और चेहरे पर चमक आ जाती है। मोटापा बढ़ता है, जिसमें वजन कंट्रोल में रहता है और मोटापा नहीं बढ़ता है। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे बीमारियां पास नहीं आती, हमेशा दूर भागती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान और ऊर्जावान दिखें, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 3 आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा जागृत होगी, मन की शांति मिलेगी। और क्या आपको लगता है कि आपका मन हमेशा अशांत रहता है, चिंता में रहता है और तनाव पीछा नहीं छोड़ता? तो इसका हल भी ब्रह्म मुहूर्त में है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति ध्यान करने से 7 चक्र सक्रिय होते हैं। इस समय की गई साधना आत्मा को जागृत कर सकती है। क्या होता है, इस समय ध्यान करने से मन की गहराई में छुपे हुए डर और तनाव समाप्त होते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे आप हर समय खुश और शांत रहते हैं।
आत्मरात्मा में से जुड़ाव होता है, जिससे आपको सही और गलत का ज्ञान होता है। यही कारण है कि योगी और साधक इस समय विशेष साधनाएं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो जाए, तो इस समय उठकर ध्यान करें। क्या आपको लगता है कि किस्मत किसी और के हाथ में है? अगर हाँ, तो यह भ्रम अब आप खत्म कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। इस समय की गई सकारात्मक सोच और संकल्प इन्फेक्शन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। कैसे? इस समय अवचेतन मन में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस समय बोले गए यह सोचे गए विचार 100 गुना ज़्यादा असर करते हैं। इस समय ब्रह्मांड से ऊर्जा सीधे आपके पास आती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठकर मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, वे अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अच्छी नौकरी, सफलता, अपार दौलत और खुशी और खुशहाली शांति चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाइए। अब सवाल उठता है कि इस समय क्या करें और क्या ना करें, और करने योग्य बातें। सुबह उठते ही ओम का उच्चारण करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो ओम का उच्चारण करें। तांबे के बर्तन में रखा जल पिएं और बासी पानी से अपने आँख को धुलें। इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है, आँखों की रोशनी भी तेज होती है। अगर आप बासी पानी से अपनी आँख को धुलेंगे तो आँखी की ज्योति भी बढ़ती है और आँख की रोशनी भी तेज होती है। इससे शरीर शुद्ध होता है। ध्यान, योग और प्राणायाम करें और इस समय शुभ संकल्प लें, जिससे आपका दिन और जीवन दोनों बेहतर बने। न करने योग्य बातें। इस समय नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि यह समय चेतन को उन्नत करने का है। मोबाइल या टीवी का उपयोग न करें, इससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इस समय मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन ना करें, वर्जित है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कितना शक्तिशाली समय है, लेकिन केवल जानना काफ़ी नहीं है, अब अपनाना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुश्किल है? क्या आप अलार्म लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको ज़िंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह 4 बजे आपका मन खुद ही जाग जाएगा, कोई अलार्म ना बजे। फिर भी आपकी आंखें इतनी ताजगी से खुले जैसे कोई अलौकिक शक्ति आपको जगा रही हो। आपका शारीरिक हल्का महसूस होगा, मन एकदम शांत होगा और विचार इतने स्पष्ट होंगे कि आपको अपने हर लक्ष्य की राह दिखने लगेगी। ऐसा संभव होगा कि हाँ, बिल्कुल, आज हम आपको वो गुप्त तरीके बताए हैं जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान हो जाएगा और यह आदत बन जाएगी। एक क्यों उठ नहीं पाते पति लोग, असली कारण जानिए। आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, फिर उठ तो जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुरानी आदत में लौट आते हैं? इसका कारण आपका अवचेतन है। मन सबकॉन्शियस है, माइंड है, और आपका अवचेतन मन एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। अगर आपको ऐसे प्रोग्राम किया जाए कि सुबह उठना कठिन है, तो यह सच में कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे नया आदेश देंगे कि मुझे सुबह उठना पसंद है, तो यह सच हो जाएगा। कैसे करें? सोने से पहले 5 बार बोलें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा। और यह आसान है। सोते समय एक इमेजिनेशन करें, खुद को सुबह जागने के लिए और खुश और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखें। रात में खुद को एक आदेश दें, मुझे सुबह 4 बजे खुद उठना है। किसी को अलार्म की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ एक दिन भी कर लेते हैं, तो प्रतिदिन आप ऐसा करें और प्रतिदिन आप कर भी लेंगे, तो आपको सुबह उठने में कोई समस्या नहीं होगी। 2 उठने के 5 गुप्त तरीके 100 पर काम करेंगे। 1, पानी पीकर सोएं। अगर आप सोने से पहले 1 गिलास पानी पिएंगे, तो सुबह आपको शरीर को खुद जागने की ज़रूरत महसूस होगी। आपको बिना अलार्म के ही उठने का एहसास होगा। 2, बतर से 5 सेकंड में उठने का नियम। अगर आप उठते ही सोचने लगेंगे कि उठूं या ना उठूं, तो आपका दिमाग बहाना बना देगा और आप फिर सो जाएंगे। इसका हल 5 सेकंड रूल। अलार्म बजा या आँख खुली, 1, 2, 3, 4 गिन और तुरंत उठ जाएं।
बिना सोचे विचारे खड़े हो जाएं, फटाक से उठ जाएं और बिल्कुल मन को बना ले कि आज उठना ही है। यह एक साइकोलॉजिक ट्रिक है जिससे उठना 10 गुना आसान हो जाएगा। और तीन अलार्म से 5 गुना करें। अलार्म बार बार बजने वाला अलार्म लगाएं कि वह हर 5-5 सेकंड में अलार्म बजाए। भरोसा मत करें कि हमको नहीं उठना, उठना ही है। इसके बजाय एक प्राकृतिक तरीका अपनाएं। सोने से पहले खुद को मानसिक रूप से प्रोग्राम करें, दिमाग में बैठा लें कि हमको हर हाल में सुबह उठना है और आपको सुबह उठना है। कमरे की खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि सूरज की रोशनी, पहली रोशनी आपको जगा सके। और आपका फ़ोन को कमरे से दूर रखें ताकि अलार्म बजने पर उठकर खड़े होकर बंद करना पड़े, ताकि आप बिस्तर त्याग दें, जिससे आपको दोबारा बिस्तर में जाना ना पड़े। 4 सोने का सही तरीका, गहरी नींद लें। और आप रात में मोबाइल चलाकर सोते हैं तो उठना बहुत कठिन होगा, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन बंद करें। हल्की रोशनी में सोएं ताकि ब्रेन को सिग्नल मिले कि आपको गहरी नींद लेनी है। सोते समय गहरी सांस लें और मन को शांत करें। 5 सुबह उठने की ऊर्जा मंत्र बोलें। सुबह उठने की अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा यह 3 वाक्य बोलें, मैं ऊर्जावान हूँ, मेरा दिन अद्भुत होगा और होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त मेरे जीवन को बदल कर रख देगा। अगर आप ये 3 वाक्य रोज़ सुबह बोलेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और आगे 3 मुहूर्त का रहस्यमय विज्ञान क्यों इतना शक्तिशाली है। अब आप सवाल उठा सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों और यह इतना प्रभावशाली क्यों। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। यह समय मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इस समय की गई साधना, प्रार्थना और मंत्र जाप 100 गुना ज़्यादा असर करती है। विज्ञान के अनुसार इस समय मस्तिष्क की अल्फा वेग सबसे अधिक सक्रिय होती है, जिससे ध्यान और सीखने की क्षमता बढ़ती है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे हल्की होती हैं, जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से हील होता है। इस समय ऑक्सीजन की शुद्धता सबसे अधिक होती है, जिससे फेफड़े और हृदय स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति इस समय जागकर ध्यान करता है वह तेज बुद्धि, स्वस्थ और शरीर और सकारात्मक ऊर्जा का प्राप्त करता है। तो अब आप जान चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब जब आप जाग जाएं तो करें यह। अगर सिर्फ उठकर बैठे रहें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 7 ऐसे गुप्त रहस्य में बताएंगे जो आपके मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य, धन और सफलता दिलाएंगे। यह कार्य है जिन्हें ऋषि मुनि योग और महान विभूति करते हैं। एक ऐसे उठने की यह 2 चीज़ें करें वरना पूरी मेहनत बेकार। पहला काम, उठते ही धरती माता को प्रणाम करें और दोनों हाथ को एकाग्र करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर धर्म, ऐसा कहते हुए दोनों हाथों को मस्तिष्क पर इस पर लगाएं। इससे ऊर्जा जागृत होगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और माता सरस्वती की कृपा बनी रहेगी और आपको ज्ञान प्राप्त होगा और विष्णु नारायण की कृपा बनी रहेगी जब आप मस्तिष्क पे दोनों हाथ लगाएंगे। और धरती माता को प्रणाम करते हुए बिस्तर को त्याग दें। हमेशा सुबह उठते ही धरती को छूकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। ऐसा करने को कहती है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान छुपा है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो शरीर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। सुबह धरती को छूने से यह नकारात्मक ऊर्जा जमीन में चली जाती है। इससे मन शांत होता है और पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। फिर अपनी आंखें खोलें और मन को एक संकल्प लें कि आज का दिन अद्भुत होने वाला है। दूसरा काम, तांबे के बर्तन में रखा पानी पिएं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बावजूद थका हुआ या सुस्त महसूस करते हैं तो इसका कारण शरीर में जमा टॉक्सिक्स होते हैं। रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर तुरंत शुद्ध हो जाता है, लीवर और किडनी एक्टिव हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिस चेहरे का चमक आती है और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। कैसे करें? रात को एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रख लें अपने पास, जहाँ आपका सर है उसके सिराने, और सुबह उठते ही धीरे धीरे उसे पी लें।
यह 2 कार्य न करने पर ब्रह्म मुहूर्त में जागने का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इस 2 कार्य को जरूर करें। 2 सात शक्तिशाली कार्य को जो आपको सफलता और आत्मिक बल देगा। क्या है वह? सुबह उठते ही 510 मिनट ओम का उच्चारण करें। मस्तिष्क के लिए संजीवनी का काम करता है यह ओम का उच्चारण। यह मस्तिष्क की अल्फा वृक्ष को सक्रिय करता है, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। इसमें तनाव और चिंता समाप्त होती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन शांत होता है। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो आपको कभी मानसिक तनाव नहीं होगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। दो सूर्यास्त से पहले स्नान करें। ऊर्जा का रहस्य ऋषि मुनि कहते हैं कि स्नान के बिना पूजा निष्फल होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। यह शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करता है। तीसरा, सूर्य को अर्घ्य दें। जीवन में सफलता और तेजस्विता पाने का रहस्य क्या आप जानते हैं? सुबह सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है। यह नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है और चेहरे पर अद्भुत आभा आती है। यह भाग्य को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति के काम आसानी से बनने लगते हैं। चौथा, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करें। 100 गुना अधिक फल मिलने वाला शास्त्रों के अनुसार इस समय किया गया मंत्र जाप सामान्य समय से 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे श्री विष्णु सहस्त्रनामम। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कम से कम 5 मिनट जाप करें, तो आपका जीवन समृद्ध और शांति भर जाएगा। और 5 आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें। ज्ञान और सफलता का स्रोत इस समय पढ़ें गए ग्रंथों का प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। भगवत गीता पढ़ने से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। रामायण पढ़ने से जीवन में आदर्श और संयम आता है। वेद और उपनिषद पढ़ने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है। अगर आप 10 मिनट भी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में विचार बहुत शक्ति बन जाएगी। 6वां संकल्प, जीवन बदलने की शुरुआत ब्रेन साइंस कहलाता है, जो कि विचार और हम सुबह सुबह करते हैं वहीं पूरे दिन प्रभाव डालते हैं। आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मुझे हर काम में सफलता मिलेगी, मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूँ, ऐसा मन में सोचें। और अगर आप सुबह यह संकल्प लेते हैं सोचते हुए, तो पूरा दिन सकारात्मक से भरा रहेगा। 7 योग और प्राणायाम स्वस्थ स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट योग और प्राणायाम करेंगे तो आपका जीवन बीमारियों से मुक्त रहेगा। अनुलोम विलोम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। कपालभाति पेट और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ब्रह्मांडी प्राणायाम मानसिक तनाव को समाप्त करता है। योग करने वाले व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, ध्यान रखना। उनकी ऊर्जा हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। अब आपके पास ब्रह्म मुहूर्त के सभी गुप्त रहस्य मिल चुके हैं। अगर आप इस 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। आपका नाम भी महान हस्तियों में शामिल हो जाएगा। आप मानसिक रूप से शांत, शारीरिक रूप से स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन जाएंगे। अब आपके एक संकल्प चाहिए। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने और इन 7 कार्यों को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू होती है। जय श्री कृष्णा।